हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। किसी क्लास के 40 स्टूडेंट का एब्सेंटी रिकॉर्ड क्लास टीचर के पास है और फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। नंबर ऑफ डेज एब्सेंटी रिकॉर्ड का इस तरह से ग्रुप डाटा में है और नंबर ऑफ स्टूडेंट उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर सेकंड रो में दिया हुआ है। तो इस डेटा के हेल्प से मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट फाइंड करना है। नंबर ऑफ डेज ग्रुप डाटा में है जो कि कंटिन्यूअस है। तो ग्रुप डाटा को हम लोग नंबर ऑफ डेज को क्लास इंटरवल का कॉलम बना के उसमें हम लोग एज इट इज जिसको वर्टिकली लिखते हैं। तो नंबर ऑफ डेज को हम लोग लिखें क्लास इंटरवल और 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। इस तरह से ग्रुप डेटा हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में है। इसको हमने ऐसे लिख लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी FI से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको एक सेकंड कॉलम में हम लोग लिखते हैं जो कि है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। ये क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग क्या हमारा फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम है। अब इस क्लास इंटरवल की हेल्प से हम लोग क्लास मार्क का एक कॉलम बनाते हैं जिसको हम लोग XI से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लास मार्क क्या होगा? क्लास इंटरवल क्या मिड वैल्यू। सभी क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा वही हो जाएगा हमारा क्लास मार्क्स। तो 0 से 6 का मिड वैल्यू हो गया 3, 6 से 10 का मिड वैल्यू हो गया 8, 10 से 14 का मिड वैल्यू हो गया 12, 14 से 20 का मिड वैल्यू हो गया 17, 20 से 28 का मिड वैल्यू 24, 28 से 38 का मिड वैल्यू 33 और 38 से 40 का मिड वैल्यू 39। तो इस तरह से हमारा XI का एक कॉलम तैयार हो गया इस क्लास इंटरवल के हेल्प से। अब हम लोग इसमें 2-3 मेथड हमारे पास होता है, 3 मेथड होता है मीन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा का। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। जहां अगर XI का एलिमेंट्स अगर या वैल्यूज़ बड़ा वैल्यूज हो या फ्रीक्वेंसी का भी वैल्यू बड़ा हो उस केस में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू स्मॉल हो यानी कि दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकें तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर करते हैं मीन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा में। तो यहाँ पर XI का एलिमेंट्स भी छोटा ही है लगभग और FI का भी छोटा है। तो ये दोनों को हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आगे का कैलकुलेशन हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से रिप्रेजेंट किए, क्लास मार्क के को हम लोग XI से रिप्रेजेंट किया। तो पहला फ्रीक्वेंसी यानी F1 और पहला क्लास मार्क यानी X1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 33 और उसको हम लोग F1 X1 का नाम देंगे। FI और XI के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने वाला कॉलम को हम लोग FI XI का नाम दिए। तो पहला एलिमेंट्स जो हुआ F1 X1। फिर उसी तरह से F2 X2 क्या होगा? F2 इंटू X2। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा F2 X2 यानी 10 इंटू 8 80। उसी तरह से 7 इंटू 12 84, 4 इंटू 17 68, 4 इंटू 24 96, 3 इंटू 33 99, 1 इंटू 39 39। इस तरह से हमारे पास FI XI का कॉलम तैयार हो गया। उसका सभी वैल्यूज़ हमको यहाँ मिल गया। अब हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड को उसको पहले देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। तो डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड करने के लिए होता है डायरेक्ट मेथड। इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा x बार इक्वल टू सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। इस फार्मूला से हम लोग ये जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है और इसके हेल्प से हम लोग मीन फाइंड कर पाएंगे। सिग्मा FI XI हो गया, FI XI के सभी एलिमेंट्स का सम जोड़ उसको हम लोग सिग्मा FI XI से रिप्रेजेंट करेंगे और इस सभी एलिमेंट्स को ऐड करने पे मिलता है
499, क्या होगा 499। उसी तरह से सिग्मा एफ आई का वैल्यू हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी के सभी एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग सिग्मा एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है, इस दोनों वैल्यू को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हम लोग 499 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिग्मा एफ आई की जगह 40। फोर 99/40 इसको सॉल्व करने पे लगभग वैल्यू आता है 12.48। ठीक है, तो जो फाइंड करना था वो क्या था, मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाइज अब्सेंट। तो जो हमारा मीन जो होगा वो किस में होगा, डेज में होगा। ठीक है, तो इतना हुआ मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज अब्सेंट इन द क्लास। ठीक है, तो इस डेटा के हेल्प से हमने मीन फाइंड कर लिया, जिसका फाइनल आंसर ये रहा। तो आज के क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।